अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हिकमत में अज़मत और मैं हूं आपका डॉक्टर मोहम्मद इमरानुल्लाह ख़ान। आज अगरचे हमारा मौजू था नाक, लेकिन इससे पहले मैं आपको मर्ज़ के मुतालिक शनाख्त किस तरह से की जाती है वो मैं बताना चाह रहा था। तो इसके दो तरीक़े हैं। एक तरीक़ा रूहानी और दूसरा तरीक़ा यूनानी और होम्योपैथिक है। जो रूहानी है उसमें भी दो तरीक़े हैं, एक इल्म जफ़र और एक मराक़बा। इन दो तरीक़े से मर्ज़ के मुतालिक मालूम किया जा सकता है कि कौन सा मर्ज़ है। अब यूनानी और होम्योपैथिक, तो इसके लिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं यूनानी और होम्योपैथिक में किस तरह से मर्ज़ का मालूम किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसके लिए नफ्स हमें देखनी पड़ेगी। नफ्स के लिए देखने के लिए सबसे बेहतरीन वक्त खाली पेट होता है। मरीज़ को खाली पेट या जिसे कहा जाता है नारमुंह पेट बिठाया दिया जाए और उसकी फिर नब्ज़ देखी जाए। नब्ज़ देखने का तरीक़ा, ये अंगूठे जो है ये शहादत की उंगली इसके साथ होगी और इसके बाद सब उंगलियां इसके साथ लगी रहेंगी। ठीक, शहादत की उंगली अंगूठे के साथ, ये चार उंगलियों से शनाख्त होती है। इन चारों उंगलियों से इसके अलावा ये जो पोर होता है, पहला पोर, इसके भी तीन पोर होते हैं। इन तीन पोरों के भी अलग अलग अलामत हैं, किस मर्ज़ में कौन सा पोर की जो धड़कन बढ़ती है या तो उसको हम देखते हैं। और फिर शहादत की उंगली, फिर बड़ी उंगली, फिर रिंग वाली उंगली और छोटी उंगली या छोटी उंगली, इससे भी मर्ज़ मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले हम शहादत की उंगली पे बहस करते हैं। शहादत की उंगली, जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि इसको हम अंगूठे की तरफ रखते हैं, तो अगर शहादत की उंगली में धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब है ये दिमागी अमराज हैं, दिमाग से इसका ताल्लुक़ है। अगर बड़ी उंगली में महसूस हो रही है तो इसका मतलब है ये आपके नाक तक के हिस्से की बीमारियों की शिनाख्त करती है। अब रिंग वाली उंगली में तो ये नाक के नीचे की अलामत है और चौथी उंगली ये आपके जिनसी और जिल्दी अमराज की शिनाख्त करती है। अब आप आ जाएं शहादत की उंगली पे। शहादत की उंगली पे अगर पोर का पहले हिस्से में आपको धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आपको ब्लड प्रेशर है, हाई या लो। अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो ये ब्रेन हेमरेज के ऊपर भी दलालत करती है। और अगर ये फड़क रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर कोई आसेब या जिन्नाती असरात हैं। नंबर 2, अगर दूसरी तरफ की में फड़क महसूस हो रही है तो इसका मतलब है ये आपकी आँख और नाक के मर्ज़ की अलामत ज़ाहिर करती है। आँख में आशुब चश्म भी हो सकता है, नज़र की कमज़ोरी भी हो सकती है और नाक के अंदर गोश्त का बढ़ना, हड्डी का बढ़ना, ये शामिल है। आखिरी में अगर फड़कन महसूस हो रही है तो ये कान की अलामत है। कान में आपके कुछ मसला है, कान के अंदर सुनाई कम दे रहा है, कान का बंद हो रहे हैं या कुछ और, तो ये हो गई। अब आप आ जाते हैं बड़ी उंगली। अगर बड़ी उंगली के पहले हिस्से में आपको धड़कन महसूस हो रही है
तो इसका मतलब है ये आपके दिल के अमराज हैं। उसके अंदर इख्तिलाज क़ल्ब भी हो सकता है, इसके अंदर आपके जो खून के रग हैं उनमें रसोली हो गई है, जिससे हम हार्ट अटैक वगैरह का ख़दशा होता है, वो भी हो सकता है, मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर यही बहुत तेज़ी के साथ हो रही है तो यह भी इस बात की अलामत है कि आप पे किसी ने जादू कर रखा है। उसका भी हम बाद में इलाज बताएंगे। अगर दूसरी तरफ हो रही है तो इसका मतलब है आपको जिगर का मसला है। जिगर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ए वगैरह, इसके अलावा जिगर का बढ़ना भी इसमें शामिल होता है। अगर आखिरी पोल के अंदर हो रही है तो इसका मतलब है आपके पेट के अमराज हैं। इसके अंदर कब्ज़ भी हो सकता है, मोशन बार बार हाजत का आना भी हो सकता है, खट्टी डकारें और इस तरह की मुख्तलिफ बीमारियां आपको बताती हैं। अब रिंग वाली उंगली, रिंग वाली उंगली के अंदर अगर पहले में धड़कन महसूस हो रही है तो ये अमराज गुर्दे के अंदर शामिल है। गुर्दा आपके सही तरह से काम नहीं कर रहा है, गुर्दे के अंदर वरम आ गया है, पेशाब का बार बार आना या पेशाब का रुक जाना, इस तरह की अलामतें होती हैं। अगर दूसरी पोर के अंदर हो रहा है तो इसका मतलब है आपके मसाने के अंदर भी मसला हो सकता है। मसाने के अंदर फतरी भी हो सकती है, मसाना आपका कमज़ोर हो गया, इस वजह से पेशाब आपका गैर इरादी तौर पे निकल जाता है, बिस्तर के अंदर भी पेशाब निकल जाता है। और दूसरी अगर आखिरी में हो रही है, सही है ना, आखिरी पोल के अंदर होती है तो इसका मतलब है कि आपके कोई जिनसी मसला है। ठीक हो गया। अगर आपकी आखिरी या छोटी उंगली के अंदर पहले के अंदर धड़कन महसूस हो रही है तो इसका मतलब है आपको जल्दी अमराज हैं, खारिश है, फोड़ी फुंसी, ये इस टाइप की चीज़ें। अगर दूसरी के अंदर इसके धड़कन महसूस हो रही है, अगर वो औरत है तो इसका मतलब है ये हामला हो गई है या हमल ठहर गया है। और अगर मर्द है तो इसका मतलब है कि ये इसका भी कोई जिनसी मसला है। इसके लिए कहा जाता है कि अगर लड़का है तो उसको एतलाम वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। अगर आखिरी वाली में हो रही है तो ये भी जिनसी अलामत में शामिल होती है। इसके अंदर अगर मर्द है तो मर्द का बांझपन भी ज़ाहिर करती है कि मर्द का बांझपन है, और औरत है तो इसका मतलब है कि इसके जो रहम है उसके अंदर रसोली हो गई है, वो देखी जाएगी। तो ये हमने आपको यूनानी और होम्योपैथिक का बताया है। अब हम आते हैं रूहानी की तरफ। रूहानी में दो तरीक़े से मैंने बताया ना, जैसे कि एक हम मराक़बा करते हैं और दूसरा हम इल्म जफ़र से बताते हैं। तो हम ये इसको भी हम आज ज़िक्र करते हैं और फिर इंशाअल्लाह अगले में इसकी और हम मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे। तो रूहानी के अंदर, मराक़बे के अंदर ये है कि मरीज़ को सबसे पहले नहार मुँह या जिसे कहते हैं तहज्जुद के वक्त अपने पास बिठा लें और आप मराक़बा करेंगे, आप तसव्वुर करेंगे कि आप मक़ाम इब्राहीम पे हैं और मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन, मालिक यौमिद्दीन मुसलसल पढ़ते रहेंगे। आप देखेंगे मराक़बे के अंदर कि काबा का दरवाज़ा खुला है, उसमें से एक सफ़ेद पोश आदमी आपके पास आते हैं
और वो आपको बताएंगे कि इस मरीज़ को क्या क्या है, क्या जिस्मानी है या इसको रूहानी मर्ज़ है। एक तरीक़ा ये हो गया। लेकिन जाहिर है कि हम मरीज़ को नहार मुँह बुला नहीं सकते, कितने मरीज़ होंगे, तो अब हम क्या किया जाए। इसके लिए ये तरीक़ा ये है कि मालिकी यौम दिन का चिल्ला कर लें। चिल्ले से मुराद ये है कि 1.25 लाख पढ़ लें। 1.25 लाख पढ़ने के बाद अब आप क्या करें, कोई मरीज़ आता है तो उसकी जो शहादत की उंगली है उसको पकड़ लें और 21 दफ़ा मालिकी यौम दिन पढ़ना शुरू कर दें। जैसे ही आप आँख बंद करके, जब आँख बंद करके मालिकी यौम दिन पढ़ेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसको क्या मर्ज़ है, या आपकी कानों के अंदर आवाज़ें आने लग जाएंगी, इस शख्स को ये बीमारी है, इस शख्स को ये बीमारी है, और फिर इसके इलाज कर लें। 2 तरीक़े। तीसरा तरीक़ा और भी, आप क्या करें, एक 10 साल के कम उम्र बच्चे को बुला लें और उसकी दोनों उंगलियों में तेल लगा दें, जैतून का तेल लगा दें या और कोई तेल लगा दें, और उस बच्चे से, लेकिन बच्चे को साफ़ सुथरा नहा धो के होना लाजमी है। ऐसा ना हो कि बच्चा पेशाब विशाब करता हो और वो उसको लेकर आ जाए, तो ये और मसला हो जाएगा। अब उस बच्चे से कहें कि आप अंगूठे में देखते रहें। अब आप मालिकी यौम दिन का विर्द करना शुरू करते हैं, 100 दफ़ा पढ़ें और उससे पूछें नज़र आया। पहले 100 के अंदर नज़र आ जाएगा या दूसरे 100 में या तीसरे 100 में, बस ज़्यादा नहीं, 300 तक करना। पहले 100 के अंदर वो बच्चा कहेगा हाँ मुझे एक सफ़ेद बुज़ुर्ग नज़र आ रहे हैं, तो आप उससे कहें कि उनको सलाम करें और उनसे पूछें कि इस मरीज़ को क्या बीमारी है, यानी रूहानी बीमारी है या जिस्मानी बीमारी है। अगर वो बता देता है कि इसको रूहानी बीमारी है, तो आप उससे कहें कि उससे मालूम दरियाफ़्त करें कि इसके ऊपर जादू टोना है या नज़र बद है। अगर वो बताते हैं कि इसके ऊपर नज़र बद है या जादू टोना है, तो आप उनसे कहें कि इसकी काट कर दें। अगर वो काट कर दें तो ठीक है, वरना हम आपको इसका मसले का हल बताएंगे। तो ये तरीक़ा हो गया। और जब आपने देख लिया तो फिर आप उनको सलाम कह के, जज़ाकल्लाह कह के, फिर बच्चे से कहेंगे आप हाथ हटा लो। सही है। अब हम बात करते हैं इल्म जफ़र। इल्म जफ़र में हम कैसे करेंगे, तो मरीज़ का नाम, उसकी वालदा का नाम, और जिस दिन आप इलाज कर रहे हैं उस दिन मरीज़ का नाम के अदद निकाल लें, उसकी वालदा के नाम के अदद निकाल लें और दिन के अदद निकाल लें। इन तीनों को जमा कर लें। जमा करने के बाद उसको 4 से तकसीम कर दें। अगर 0 बचता है या कुछ भी नहीं बचता तो इसका मतलब है इसके ऊपर जादू है, और अगर 1 बचता है तो इसका मतलब है इसके ऊपर आसेब है, जिन आसेब। अगर 3 बचता है तो इसका मतलब है इसको बीमारी है, ये जिन आसेब नज़र बद ये कुछ नहीं, इसको बीमारी है। और अगर 3 बच जाता है तो इसका मतलब ये है इसको अंदरूनी बीमारी है। अंदरूनी बीमारी से मुराद ये है कि ये बीमार तो है लेकिन उसके ऊपर किसी ने किया है या इसको बीमार डाला गया है। तो ये तरीक़ेकार हैं जिससे हम मर्ज़ का पता चलता है, और इंशाअल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका तरीक़ा इलाज भी बताएंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल को पसंद करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।